हाथ जोड़ लीजिए। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरुहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्यमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पर्वाधिराज महापर्व अपने मंदिर बनने की पूर्व वेला में हम सभी उत्कृष्ट भावों को संजोकर वर्तमान पर्वाधिराज महापर्व 10 लक्षण पर्व को बहुत ही उत्साह पूर्वक अपने हृदय में धारण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो तरंग हम लोग के मन में मंदिर बनने के पहले थी ना, वो हमें ऐसा देखने में आता है कि आपको भी कितना उत्साह अभी मंदिर बनने का अंतरंग में है। ऐसे मतलब मैंने तो सब देखा है ना। 2006 में मैं स्मारक से वापस घर चला गया था। स्मारक की पढ़ाई पूरी हो गई थी, तो 2006 की पढ़ाई पूरी करके जब मैं घर पहुंचा तो उस समय तो सामान्य स्वाध्याय चलता था और हम लोग को मंदिर में ऐसी व्यवस्था मिलती थी जैसी व्यवस्था यहाँ पे हम लोग को अपन को मिलती है ना। कोई जगह नहीं रहती थी, आगे पीछे देखते थे क्या करें, कैसे करें, कहाँ बैठें, कैसे पूजन करें। तो कहीं दीवार की तरफ चेहरा करके बैठ जाते थे, कहीं कहीं जहाँ जगह मिलती थी अपने कर लेते पूजन। इसके बाद धीरे धीरे अपना स्वाध्यायवन भी बन गया, स्वाध्यायवन में अपनी स्वाध्याय होने लगा। लेकिन दर्शन की दिक्कत तो थी। ऐसे धीरे धीरे करके अपने एक तारण समाज वाले एक भाई ने कहा कि अपन तो मंदिर बनवाओ। तारण समाज वाले भाई जो जिनवाणी विराजमान रखते हैं ना चैत्यालय जी में, उनने कहा कि अपन मंदिर बनवाते हैं। ऐसा भाई जी लोग आए और ऐसा निमित्त बना, तो कहा कि नहीं अब तो भगवान विराजमान करेंगे। ऐसा जब निर्णय किया, सबके मन में इतना उत्साह, इतना उछाल, इतना आनंद रहता था। तो ऐसे 11-11, 12-12, 1-1 बज जाते थे। सब लोग अपनी तैयारियां करते रहते थे। विद्वान आते थे अपने ये बांसवाड़ा वाले महिपाल जी और उनके साथ एक और भाई साहब रहते थे, प्रवीण जी। तो खैर हमारे स्मारक में पढ़ने के बाद निकले हैं और उसके बाद गए हैं। जब मैं कनिष्ठ में पहुंचा था प्रवीण जी फाइनल में थे, धर्मेंद्र जी थे। तो ऐसा उत्साह अंदर में इतना सा भी बनने के पहले तो कम होने ही नहीं चाहिए, बनने के बाद भी हमारा उत्साह इससे दुगना होना चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि उत्साह बनने के पहले जितना तीव्र है, जितना हमें आनंद और रोमांच इस समय जागृत है, उससे कई गुना आनंद और रोमांच बनाए रखना। क्योंकि बनने के बाद में जब हमें सारी सुविधाएं, अनुकूलताएं मिल जाती हैं ना, तो हम थोड़े से शिथिल हो जाते हैं। जो मैं प्रत्यक्ष में देख रहा हूँ, वहाँ मैं मंदिर में जब भी स्वाध्याय करता हूँ तो मैं हर बार ये बात कहता हूँ, गोष्ठी का संचालन करता हूँ तो मैं हर बार ये बात कहता हूँ कि भैया जो मंदिर के बनने के पूर्व की आपकी तैयारी थी, वो तैयारी अब क्यों घट रही है, शिथिलता क्यों हो रही है, ये अपने परिणाम उज्ज्वल क्यों नहीं, ऊपर उठते हुए क्यों नहीं हो रहे हैं, गिरते हुए क्यों हो रहे हैं। ऐसे बार बार जब अपन एक दूसरे को चेताएंगे, आप हमें स्थिर कराएंगे और हम आपको स्थिर कराएंगे, तो हमारा ये बराबर आनंद का मार्ग ही बना रहेगा। नहीं तो शिथिलताएं आने में समय नहीं लगता, धीरे धीरे कोई एक कम होता है, फिर एक कम होता है। तो इसके लिए मुझे बहुत ऐसे पहले का रोमांच ऐसा दिखता है, जैसे आप सभी में दिखता है ना, पहले जैसे रोमांच लगना चाहिए और ऐसा ही बिल्कुल करंट दौड़ता रहे कि नहीं मैं तो
भगवान में मंदिर में भगवान विराजमान करने जा रहा हूँ और वहां भगवान विराजमान हो, साथ में मेरे हृदय में भी मेरे अंतरंग का भगवान आत्मा विराजमान हो जाए, मेरी पर्याय में आ जाए, सम्यक दर्शन की पर्याय, भगवान विराजमान हो और यहाँ सम्यक दर्शन हो किसी जीव को, ऐसा रोमांच अंदर में जागृत हो, तो फिर तो अपने आनंद का कहना ही क्या। एक जीव तैयार होगा तो एक जीव के तैयार होने से प्रैक्टिकल प्रभावना होती है। गुरुदेव श्री एक जीव तैयार हुए थे और एक जीव ने सारे देश को हिला के रख दिया। लोरों को तूफान चला रे, पाखंडों के महल ढहाता, लोरों को तूफान चला रे। जब भी गुरुदेव श्री की हम लोग जन्म जयंती मनाते हैं, जन्म जयंती स्मृति दिवस मनाते हैं, तो हम लोग हमारे एक जो वहाँ पे भाई साहब वो ये वाली पोयम जरूर बोलते हैं। एक जागृति आती है, लगता है कि उनने कोई काम किया है और हमें भी कोई ऐसा काम करना है। यानी बहुत व्यवस्थित गतिविधियां, कम से कम एक महीने में एक गोष्ठी का आयोजन, बनने के बाद, बनने के पहले तो आपका उत्साह और अच्छा रहेगा, अभी और बढ़ेगा, ऐसा नहीं, अभी बनने के बाद के लिए कह रहा हूँ, बिल्कुल व्यवस्थित मंदिर की दिनचर्या, एक महीने में गोष्ठी, अपने जो बाहर में किटी पार्टी चलती है तो उस प्रकार से महीने में एक बार मंदिर में आके व्यवस्थित 12 भावना का चिंतन और एक दूसरे को उसमें गिफ्ट वगैरह देना, इन चीजों का आदान प्रदान बना रहेगा। उससे होता कुछ नहीं है, बस मानसिक जो अपना जुड़ने का माध्यम, मन को जोड़ने का माध्यम मात्र है। गिफ्ट वगैरह में कोई दम नहीं है, किसी के पास कोई कमी नहीं है, लेकिन एक माध्यम होता है एक दूसरे को जोड़ने का। आज मेरा बर्थडे है, जैसे आपने भाभी जी ने बताया, तो मैं बर्थडे के दिन क्या कर रहा हूँ कि मैं बर्थडे के दिन बाहर में तो अपन कुछ करते नहीं, अपन को तो पता है, क्योंकि बर्थडे को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, व्यर्थ डे, बर्थडे, दूसरे शब्दों में कहें तो उस दिन को हम सबसे ज्यादा बेकार निकालते हैं कि कोई काम ही नहीं करते, खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे पी रहे, मौज कर रहे, इसमें निकाल देते हैं। मतलब अपने जो पुराने लोग हैं ये तो बहुत बहुत सिंसियर हैं, बहुत सीनियर हैं। अब जो नई पीढ़ी है उनको कौन समझाए, बच्चे को पहले से बता दिया जाता है कि तुम्हारा जन्मदिन, वो दिन भर प्राण खाएगा अपना। तो एक दूसरे के लिए बार बार आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा जन्मदिन, फिर फोन लगाएगा, बुआ आज मेरा जन्मदिन है, जैसे मतलब उसका अभी पता नहीं है। यद्यपि बच्चों की चहल पहल अच्छी होती है, लगती है, लेकिन उनकी दिशा को गाइडेंस कौन करेगा, कि हमें करना पड़ेगा गाइडेंस, कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, आज हम मंदिर में चल के विधान करेंगे, आज तुम्हारा जन्मदिन है, आज हम मंदिर में चल के गोष्ठी करेंगे, आज जन्मदिन के ऊपर अपन चर्चा करेंगे कि जन्म क्या होता है और जन्म दिवस किनका मनाया जाता है। ऐसी गजब की तैयारियां बाद के लिए संजो के रखना, कि बाद में हमें ऐसी गतिविधि बिल्कुल व्यवस्थित रखनी है कि बिल्कुल लिंक टूट ना पाए। जैसे सामूहिक पूजन का मैंने आपको बताया था कि जिस दिन से मंदिर बना है उस दिन से ही सामूहिक पूजन हम लोग आज भी कर रहे हैं, और आज भी सारे उतने ही जीव बैठते हैं जितने बैठते थे, 40, 30, 40, 45, मतलब इतने लोग तो डेली सुबह की पूजन में बैठते ही बैठते हैं। और सामूहिक पूजन का माध्यम से सबको बहुत उत्साह आता है, सब लोग को ऐसा लगता है कि वो पूजन कराने वाले जो मैं हूँ ना, वो जाए नहीं, 10 लक्षण में कम से कम यहीं तो रहे, यहाँ पूजन कौन कराएगा, ये कहते हैं। तो एक क्रम रहता है, तो लोगों को उत्सुकता रहती है। विशेष पर्व में तो और अच्छे से चाहते हैं ना सभी जी, उनको लगता है कि और अच्छा होना चाहिए। तो अगर अपन विधान कराने वाला कोई नहीं बुलाए, तो पूजन कराने वाला कोई नहीं बुलाए, तो उनको ऐसा लगता है फिर कौन गाएगा। हालांकि मेरे साथ मेरे भैया हैं बड़े, वो शास्त्री नहीं किए हैं, और आपको कई चीजें ऐसी बताऊं कि मुझे पहले इतनी रुचि नहीं थी मैं शास्त्री करने जाऊंगा, मेरे भैया को इतनी रुचि थी, मतलब वो ऐसा लगता था कि हम चले जाएं, पहले मैं चले जाऊं। लेकिन उस समय परिस्थिति इतनी अनुकूल नहीं थी, पारिवारिक ऐसे मतलब कारण थे, और कुछ भी पैसा हाथ में नहीं था, तो पापा उनको अपने साथ में दुकान में लगाए रहते, बस उस समय दुकान ये काम मेन था। पर मुझे 5वीं से ऐसे बार बार कहा कि बेटा तुम्हें स्मारक जाना है, तुम्हें स्मारक जाना है, तुम्हें स्मारक जाना है। मम्मी की बहुत इच्छा थी, तो ऐसे इच्छा कर करके अब 10th पास करी मैंने, और 10th में दुकानदारी भी दिखता, दुकानदारी देखते देखते मैंने अपनी 10th पास करी, तो उसमें ग्रेस आ गई, क्योंकि दुकानदारी चलाए ये करें। तो दोबारा 10th करी, क्यों करी, हमें स्मारक जाना है। दोबारा स्मारक के लिए मैंने 10th करी, और दोबारा 10th करने के बाद में क्या हुआ, मेरी दीदी की तबीयत खराब हुई, तो फिर मैं नहीं जा पाया। फिर मैंने 11th करी, और फिर स्मारक में जाके 11th करी।
मतलब अपन को लगता है मतलब हाँ, भावना बलवती होनी चाहिए, भावना भवनाशिनी होती है कि हमारी भावना यदि पक्की हो तो हम कैसे भी। और सुने, स्मारक में गया तो मेरे साथ के जो अच्छे मित्र नहीं थे, जिनको कुछ भी नहीं आता, उनका एडमिशन हो गया, मेरा एडमिशन नहीं हुआ। अब आज वो जो 3 हमारे साथ पढ़ते थे जवेरा के, वो तीनों के तीनों अपने अपने व्यापार में लगे, कोई भी धर्म की परवाह नहीं कर रहा। लेकिन मुझे वहाँ के एक शास्त्री ने मेरे पापा को बताया, तुम तो अपने बेटे को छोड़ जाओ और शांति जी पाटिल से, अपने जो भाई साहब हैं, उनसे बोलो कि भैया ये बेटा मेरा, मैं आपको सौंपता हूँ, अब मैं आऊँगा 5 साल बाद लेने के लिए, मैं अब यहाँ पे आप बेटे को लेने के लिए नहीं आऊँगा। और छोड़ गया मुझे, और मेरा बाद में एडमिशन कर लिया। मतलब ऐसे प्रसंग बनते हैं। यदि अपन सोचें कि कोई लगता है ना कि हम 1 साल खराब क्यों करें, हम 2 साल क्यों खराब क्यों करें। अपने डॉक्टर दीपक जी आयुर्वेदिक वाले हैं, डॉक्टर दीपक जी का नाम सुना होगा स्मारक में, 26 साल की एज में आकर स्मारक में उनने 5 साल की पढ़ाई करी, 26 ईयर्स। और प्रकाश चंद जी छावड़ा उनने करी, और 1-2 जन और हैं जो अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद में स्मारक में आगे पढ़े। क्यों पढ़ना, इतना गजब का धर्म मिलना महादुर्लभ है। एक बार इसको हमने अड़ के पढ़ाई कर ली, जम के पढ़ाई कर ली, तो हमने अनंत भाव बचा लिए। अपन ने 1-2 साल नहीं गंवाए हैं, अपने अनंत भाव बचाने की हमने क्रिया करी। तो ऐसा लगना चाहिए, ऐसा बहुमान आना चाहिए कि मैं यदि कोई कार्य कर रहा हूं तो वो सर्वोत्कृष्ट कार्य है। अभी मैंने भाई साहब से चर्चा करी थी, ऐसे मेरी भतीजी है, उदयपुर में पढ़ने भेजा है, और वो अपने दमोह डिस्ट्रिक्ट में टॉप आई, 97% 10th में आई। तो बहुत लोगों ने उसे गाइड किया कि तुम धर्म अरम के चक्कर में नहीं पड़ो। और हमारे यहाँ के एक बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे, मतलब घर जैसे ही संबंध। अब वो भी कहने लगे, कहाँ तुम लोग धर्म के चक्कर में बढ़ते, बेचारे बच्ची की लाइफ खराब कर दोगे उसको, वो उसमें इतना टैलेंट है, वो तो कलेक्टर और सब कुछ बन सकती है, उसे वहाँ धर्म अरम के क्षेत्र में नहीं भेजो। उसका माइंड भी डाइवर्ट हो गया, कहने लगी नहीं मुझे नहीं जाना। बड़ी मुश्किल में 2 साल के लिए मानी बात में कि मैं 2 साल पढ़ाई करूंगी। अब वहाँ पढ़ती है ना, तो हर चीज में पहला नंबर, किसी भी क्षेत्र में उसको उतार दो सबसे फर्स्ट प्राइज उसकी। अभी संस्कृत में उसने भजन गाया, उसमें सबसे फर्स्ट है। तो अब वो कहती है मुझे तो 5 साल पढ़ना ही। क्यों? उसको जब 1 साल में रुचि लगी, 2 साल हो गए, अब उसे लगने लगा कि वास्तव में ये मार्ग गलत नहीं है, हमारे माता पिता ने हमें गलत जगह नहीं भेजा है। और ये भी कहा कि तुम्हें तो पढ़ाई करना है, वहाँ आके आने के बाद में अपने एग्जाम देते रहना, करते रहना अपनी पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं है। और रही पैसे की बात, तो पैसे किसके लिए कमी है आज के समय में, मतलब जिसके पास 1000 रुपए भी हैं तो वो भी सांस से जीता है, किसी के पास करोड़ों रुपए हैं तो वो भी सांस से जीता। आज के समय में कोई व्यक्ति दीनहीन बन के नहीं रहता। तुम भी बढ़िया सांस से जीना, कोई कमी नहीं है अपनी ओर से। तो ऐसी परिस्थितियां बनते बनते भी अपन लोग, कई लोग पीछे हट जाते हैं। भाई पैसा लगना है, पहले सोचते थे पैसा कहाँ से लाएंगे, उसको पहले अपन कहते थे तो यार वहाँ की फीस तो 70,000 60,000 लगेगी, अपन कहाँ से लाएंगे, तो अपन करा लेंगे, चिंता नहीं करो, अपन व्यवस्था बड़े बड़े विद्वानों से बात करके, मोक्षों से बात करके व्यवस्था करा लेंगे। लेकिन अब ये समय है कि अब किसी से बोलने की जरूरत, अपना पुण्य इतना बढ़ता कि हमें बोलने ही नहीं पड़ा कि हमें किसी से पैसा चाहिए। अपने पास खुद ही ऐसी राशि इकट्ठी होती है पुण्य के संयोगों से कि अब हमें बोलना नहीं पड़ता कि अब मुझे किसी से पैसा लेना है। अब तो तुम एकमात्र ये काम करो, ये करने योग्य काम है, बाकी कुछ भी करने योग्य नहीं। लाखों लोगों में से एक व्यक्ति को धर्म का विचार आता है, और लाखों में से लाखों ही भी दूसरे मार्ग पे जा रहे हैं। तो कम से कम हम जैन हैं, तो हमें तो ऐसा विचार आना चाहिए कि हम अपने बच्चों को ऊंची पढ़ाई नहीं कराएं। भैया लौकिक पढ़ाई ऊंची नहीं कराओ, उनको अपने पास रखो, उन्हें जिनेंद्र भगवान की आराधना का मार्ग बताओ, उन्हें इस मार्ग में लगाओ। हमें क्या जरूरत है, हम तो पहले ही से संपन्न है ना। अब बच्चे को क्यों हम जबरदस्ती बाहर विदेशों में भेजें, क्यों अपने अन्य सिटियों में भेजें। अपने पास रखो, आराधना का मार्ग बताओ, और उनको अपनी सेवा के लिए, अपने जीवन के लिए रखो। वो आपको आखिरी में दृढ़ता कराएंगे, आपको सामयिक कराएंगे, आपको स्थिरता कराएंगे। इसके लिए अपने बेटों को अपने पास रखो। मम्मी भेजती थी और यहाँ से मैं जाना चालू करता था, वो रोना चालू कर दी और भेजा नहीं ना था। तो कैसी परिस्थितियां होती हैं, और अपन फिर भी अड़के जाते हैं और बढ़िया हर्ष से, खुशी से अपन करते हैं। कहने का मतलब है, यदि अपनी भावना अच्छी हो तो सारे संयोग बहुत अच्छे मिलते जाते हैं।
आपकी भावना अच्छी है, बलवती है, देखो कितने शीघ्र आपका काम, जब परिणाम नहीं थे, सबके नहीं बनते थे, अब परिणाम बने, विशुद्धि बढ़ी, तो अपना काम भी बहुत फास्ट होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। और हम सभी उस दिनातन में बैठकर अनंत सिद्धों से मुलाकात करने के लिए हम जागृत हुए। ऐसी भावना हमारी इस मनुष्य पर्याय में पक्की होना चाहिए, सारी ताकत यहाँ लगा देनी चाहिए। वैभवी है ना। अपन आते हैं वापस भगवती आराधना पे। कोई इसमें मतलब इनमें कोई विशेषता नहीं है, लेकिन अपन को लगना चाहिए कि वास्तव में इस मार्ग के लिए तो सर्वस्व न्यौछावर, ऐसा भाव आना चाहिए। हाँ, भाई साहब ने भेजा वहां पे कोटा में, गिरधरपुरा में। ऐसे कई प्रसंग हैं। मैंने अपने साड़ू भाई के लड़के को लेके कोटा में एडमिशन कराया, तो धर्मेंद्र जी जो एक्सपायर हो गए, कहने लगे भैया ऐसा कोई बहुत कम होते हैं जो अपने साड़ू भाई के लिए इतना करते हैं कि तुम एडमिशन कराने आ रहे हो। साड़ू भाई नहीं जाए लेकिन हम करा के आए, मतलब ऐसा बहुत आश्चर्य करते हैं। वास्तव में ये मार्ग है, भले अभी अपन थोड़े पक्के नहीं हैं, लेकिन हम लगे हैं और इस मार्ग में पक्के होके ही रहेंगे। जब भी चर्चा करेंगे तो सम्यक दर्शन से कम की चर्चा तो हमें करनी नहीं है। मुझे हीरे की चाह नहीं है, मुझे पैसे की चाह नहीं है, घर की चाह नहीं, मुझे तो सम्यक दर्शन की चाह होनी चाहिए। ऐसे अपनी भावना को बलवान बनाना चाहिए। भगवती आराधना की चर्चा में अपन सभी कल चर्चा कर रहे थे, याद होगा, जिसे जिन सूत्र में एक शब्द या अक्षर भी नहीं रुचता, शेष में रुचि होते हुए भी उसे निश्चय से मिथ्या दृष्टि ही जानना। शेष में रुचि होते हुए भी जिन सूत्र का शब्द रुचने का मतलब भी मैंने बताया था। रुचने का मतलब क्या है? अच्छा लगता है। जिन किसे कहा था कल? जो जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है उन्हें जिन कहा है ना। और जो जिनेंद्र भगवान जैसे हो जाना चाहता है वो सच्चा जिन, वो रुचता, उसे कहते हैं रुचा, है ना। तो दोनों चीजें याद में रखना। मैं दोबारा इसलिए पूछ लिया कि प्रवचन को अकेला प्रवचन नहीं अपन समझे, कक्षा के रूप में हमने कुछ ग्रहण किया है कल की नहीं किया, ये भी ख्याल में आना जरूरी है। दूसरा है कि जिन भगवान के द्वारा देखा गया एक भी अक्षर जिसे रुचता नहीं, वह मरे तो कहाँ जाता है? कुयोनियों में जाता है। तो कुयोनियों में किसे जाना है? हम सभी बैठे हैं ना भाई साहब, आपका नाम भूल गया पूछना। हाँ, गौरव भैया, है ना। तो गौरव भैया, अपन को कुयोनियों में जाना कि नहीं जाना? नहीं जाना। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जिनेंद्र भगवान की बात को अपने हृदय में हृदयंगम करना पड़ेगा, तब हम इस कुयोनियों में जाने से बच सकते हैं। हमें बाहर में ये होटलों पे खड़े नहीं होना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें मंदिर की तरफ वाली रास्ता पकड़नी पड़ेगी। नहीं तो हमारे साथी ऐसे हैं जो गले में हाथ डाल के हमें वहां खड़ा कर देंगे। हमें स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा। कदाचित खड़े होने का मौका आ जाए तो हम क्या करेंगे कि वहां भी हम खेद करते हुए वो सिगरेट पिएंगे, वो चाय पिएंगे और हम पश्चाताप करेंगे, अरे भैया हम तुम्हारे साथ कैसे खड़े हो गए, है ना। वो भले मजाक उड़ाए, लेकिन हम क्या कहेंगे, भैया सही है, आप हमारा मजाक उड़ा लो, क्योंकि ये शरीर तो मजाक उड़ाने के लायक ही है। बड़े दादा पंडित रतन चंद जी भारी वो कहते थे, किसी ने गाली दी, बेईमान कहीं के? तो हाँ हम बेईमान हैं। कैसे हैं? मैं अपने आत्मा के साथ बेईमानी कर रहा हूँ। किसी ने कहा चोर, कि हाँ वास्तव में हम चोर हैं। हमने पर को अनादिकाल से अपना मानते आ रहे, तो चोर तो नहीं। ऐसा ख्याल में, यानी जिसकी सोच पॉजिटिव हो जाए ना, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो अपने माइंड को खुद डाइवर्ट करना सीख लेना, उसे कभी भी कोई हताश नहीं कर सकता, निराश नहीं कर सकता। ये लौकिक मार्ग के लिए अकेले नहीं, अध्यात्म मार्ग के लिए कैसी भी परिस्थिति है उसमें अपना पॉजिटिव थिंकिंग निकालो, अपने आप सारा का सारा अपना वातावरण चेंज हो जाता है। और यदि हम हताश हो गए तो अपना वातावरण हमने खुद ही गिरा दिया। इसलिए कभी भी अपने को, भगवान महावीर के संदेशों में आता है, अपने को कभी छोटा नहीं समझ। कोई आत्मा छोटा बड़ा नहीं होता, सभी आत्माएं समान है, समान है। बेटा है, छोटा है, पापा है, बड़े हैं, तो ये सब पर्याय के खेल हैं।
दोपहर में आपने कहा था ना, इनते नहीं हमारो मेल, ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनते नहीं हमारो मेल। ये सारे के सारे जो देखने में आ रहे हैं पुद्गल का खेल है, वो उसमें हम नाच रहे हैं। समय सारणी में जो अपना पहले पूर्व रंग आता है, फिर रंगमंच पे अपन दिखाया जाता है कि अब ये जीव है ना। तो ये सब अपन नाच रहे हैं, मोह के वशीभूत होकर अनादिकाल से नाच रहे हैं। अब उसमें नाचना बंद करके हमें अपनी परिणति में नाचने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। उसकी चर्चा अपन वापस यहाँ करते हैं कि हमें कुयोनियों में जाने से गौरव भैया बचना है। तो हमें क्या प्रयास करना पड़ेगा कि हमें अध्यात्म की रास्ता की ओर अपने कदमों को पकड़ पकड़ के आगे बढ़ाना पड़ेगा। अभी हमारे कदम बढ़ते नहीं हैं। अभी हमारे कदम कहाँ जाते हैं? 10 लक्षण पूरे होंगे तो कौन कौन आएगा अच्छा स्वाध्याय में? बताइए, गौरव भैया के भैया बताएंगे। मैं आऊंगा, आएंगे भैया? क्या बहुत बहुत गजब की अच्छी बात है भैया, सब लोग आते हैं, बहुत गजब है। और जो नहीं आते हैं, थोड़े बीच के मेल वाले हैं, उनको भी प्रेरणा करते रहो। नहीं आएंगे पता है, लेकिन प्रेरणा करते रहो करते रहो करते अच्छे प्रेम से। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती, ऐसा नहीं कि उसमें बुराई लग जाए। भैया देखो अच्छा मार्ग है हमारा, कहने का मतलब है हम तो आपके साथ खड़े हैं, आप हमारे साथ खड़े हो, उसमें क्या नुकसान है? ऐसा कह के ऐसे अपने मार्ग में वो राजन पंडित जी ने जबलपुर का मंडल ऐसे तैयार नहीं किया, ऐसे पुचकार करके तैयार किया है। एक बच्चे को ऐसे तैयार किया है। हमारे जवेरा के 1-2 लोग जबलपुर में जाके ऐसे तैयार हो गए, वो जबलपुर वालों से भी ज्यादा बढ़ के तैयार हो गए। कुछ भी हुआ, अरे बेटा चिंता क्यों करते हो, हम तो हैं, ऐसे तैयार किया है। मतलब ऐसे दोष नहीं देखा, अरे तुमने क्या कर दिया, ऐसा नहीं करना था, ऐसा करेंगे तो व्यक्ति टूटेगा। अरे कोई बात नहीं यार, होता है, सब ठीक हो जाएगा, वापस से अपन बना लेंगे, क्या फर्क पड़ने वाला। यानी अपनी थिंक को बदल दो, सारी की सारी परिस्थितियां ऑटोमेटिक चेंज होती दिखती हैं। ऐसे अपने को लगना चाहिए। तो हमें कुयोनियों में नहीं जाना है, तब जिसे सब ही नहीं रुचता उसके संबंध में तो कहना ही, जिसे सब ही नहीं रुचता उनकी तो हमें चर्चा भी नहीं करनी है। क्यों अपना समय खराब करेंगे? हमें तो भगवंतों का मार्ग रुचता है, मैं तो उस मार्ग को पकड़ के अपने आत्मा को पकड़ने का सफल प्रयास करने वाला हूं। अगला श्लोक है, ऋण्यूलम व्यूलम शुद्धम ऋणिकाचिद मणुत्तरम च सब्वहिदम जिणवयणम कलसहरम अहोय रत्ती य पढ़िदव्वम। निपुण विपुल शुद्ध अर्थ से पूर्ण सर्वोत्कृष्ट और सब प्राणियों का हित करने वाला, द्रव्य कर्म भाव कर्म रूपी मल का नाशक, जिन वचन रात दिन पढ़ना चाहिए। क्या कहा? अभी हमने बहुत से लोगों को सुनते हैं तो आश्चर्य होता है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, मैं सुनता हूँ ऐसा, भैया मेरी रात में नींद खुलती हो, मैं तो पढ़ने बैठ जाता हूँ। आश्चर्य किया भाई, इस उम्र के बाद में जाके जीव नींद खुले तो आकुलता में रहता कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, उसे टेंशन होती है मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। और जिन्हें जिनेंद्र भगवान का मार्ग अच्छा लगा है, वो नींद खुले तो समझता कि ये तो बढ़िया रही मेरी नींद खुल रही। क्या हर जगह जिसे भगवान का मार्ग अच्छा लगता है वो सोना नहीं चाहता, वो तो चाहता है कि मैं कब जागृत हो जाऊं, कब मैं अपनी आत्मा की धुन में लग जाऊं। तो ऐसे सारे द्रव्य कर्म भाव कर्म रूपी मल का नाशक, यानी अनादि काल का जो हमारा कर्म का पुंज है, पिंड है, जो हमारे माथे अभी नाच रहा है, वो सारा का सारा दूर कैसे होगा रजत भैया? कि हमें जिन वचन जब अच्छे लगने लगेंगे, बार बार हम पढ़ने का उद्यम करेंगे, रात दिन पढ़ेंगे। जब भी खाली होते थे, पूर्व की महिलाओं का तो याद है ना, पूर्व की महिलाएं चक्की जलाती थी तो क्या करती थी? स्तुतियां पढ़ती थी, छेड़ाला पढ़ती थी, भक्तांबर पढ़ती थी। क्या अपन ने खुद देखा ना, हमने अपनी मम्मी को देखा है, आप सबने देखा होगा। तो ये एक तरीका ही है कि अपने आप को धर्म में निरंतर स्थिर, अपने आप परिणाम नहीं बिगड़े। किसी ने कुछ कहा, अपन तो भैया भजन गुनगुना रहे, अपना काम तो हम कर ही रहे हैं। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा आत्मा, अपना आत्मा ज्ञाता दृष्टा है। ये गलत सुनने वाला भी नहीं है और गलत कहने वाला भी नहीं। जो होता है वह सहज ही होता है।
अभी छोटे दादा ने समाधि मरण पाठ लिखा, पूरे जीवन का सार निचोड़ लिख दिया। वो मतलब अपन निवृत्ति से उसको सुनो ना, रजत भी सुना समाधि का सार, यूट्यूब में सर्च करना, इतना बस सर्च कर देना समाधि का सार, तो उसमें बहुत सारे निकल। हाँ, मतलब उनकी जीवनी अपन सुनेंगे। मैंने जयपुर में देखा है, जब मैं पढ़ने गया था तो उनने, छोटे दादा ने, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारे, उनने सब बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया था। वो पढ़ाना नहीं, मतलब उसके पहले शुरू में पढ़ाते थे, इसके बाद तबीयत सही थी, लेकिन वो बिल्कुल परमानेंट अपने केबिन में समय पे आके बैठते थे ऑफिस में, और एक समय भी किसी से वेस्ट नहीं करते थे, एक समय के लिए भी कोई चर्चा नहीं। बहुत जरूरी कोई काम हो तो साइन वाइन हो तो करा जाओ, बाकी मेरे केबिन में किसी को आने की जरूरत नहीं। एक समय भी जीवन का खराब नहीं किया। ये संजीव जी गोदा का उदाहरण है, एक समय भी उन्होंने जीवन का खराब नहीं किया। ऐसे गजब गजब के जीव, ये सोचो, ऐसा लगता है अपने सामने आए और अपन को जिनेंद्र भगवान का माल परोसा और अपना काम करके चले गए। उम्र कुछ भी नहीं थी, सब चीजें अपने सामने चले गए। अब ये बताओ कि मैं काम क्यों नहीं करूं, मैं भी अपना काम करूं, मेरा भी कोई ठिकाना नहीं है, मेरी भी वर्तमान पर्याय कब चली जाएगी, ऐसा निर्णय करो। श्रीमद राजचंद जी का नाम सुना होगा, उनका वाक्य है कि जब सुबह होती है तो ऐसा निर्णय करके अपना पग बाहर रखो कि मैं मृत्यु के मुख में प्रवेश करने वाला हूँ। घर से, मतलब जब सुबह उठ के पहला पग आगे रखें तो ऐसा भय आना चाहिए संसार में कि ये जो पर्याय मिली है ये चली जाएगी। यदि मैंने समय रहते कार्य नहीं किया तो ये पर्याय हमें दोबारा मिलने वाली भी नहीं। तो निपुण विपुल शुद्ध अर्थ से पूर्ण सर्वोत्कृष्ट और सब प्राणियों का हित करने वाला द्रव्य कर्म भाव कर्म रूपी मल का नाशक जिन वचन दिन रात पढ़ना चाहिए। दिन रात पढ़ने का मतलब आपको ख्याल में आता है, पुस्तक लेके पढ़ना चाहिए कि मोबाइल से पढ़ना चाहिए? देखो, हाँ, पुस्तक लेके पढ़ना चाहिए। ये सामूहिक स्वाध्याय, मतलब अपने दिन की दिनचर्या में मंदिर जी में बैठकर, स्वाध्याय हॉल में बैठकर एक व्यवस्थित दिनचर्या में पुस्तक लेके पढ़ना चाहिए। और मोबाइल से पढ़ने सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। सुमन जी भाई साहब ने अभी कहीं प्रवचन किए थे, उन्होंने साफ बोला था मोबाइल सम्यक दर्शन नहीं करा सकता। जब तक जिनवाणी माता हृदय में और हाथ में विराजमान नहीं है, आपको सम्यक दर्शन। मोबाइल तो माध्यम है कि आप अन्य कार्य में लगे हो तो आप प्रवचन सुन लो, भजन सुन लो, पारा भावना गुनगुना लो, लेकिन जब तक हृदय में और हाथ में जिनवाणी माता और अपने हृदय में वीतराग भगवंत नहीं हो, तब तक सम्यक दर्शन के अधिकारी भी नहीं। तो मोबाइल को माध्यम नहीं बनाना, इसलिए कहा कि जिनवाणी को सबसे पहले हाथ में उठाना। और स्वाध्याय किसे कहा? अपन स्वाध्याय किसे कहते हैं? कि यहाँ पर सामूहिक स्वाध्याय करते, इसको स्वाध्याय कहते हैं क्या? है ना? जो स्वाध्याय, सामूहिक स्वाध्याय में हमने जो चर्चा करी है, पढ़ी है, उस चर्चा को अपने उस दिन में पूरे दिन उसका चिंतन करना, उसका नाम स्वाध्याय है। इसका नाम तो पुस्तक पढ़ना है। जैसे स्कूल में पुस्तक पढ़ते हैं वैसे यहाँ पुस्तक पढ़ ली। अब खड़े हुए और सारी पुस्तक का सार यहीं के यहीं छोड़ गए। हमने घर पे क्या किया? घर पे कुछ भी चिंतन नहीं किया, मतलब ये पुस्तक का हमने अपमान किया, विराधना करी। इसलिए क्या करना, इसको पढ़कर सुनकर घर पे जरूर इसका प्रयोग करना। पाठशाला का सबक प्रयोगशाला में अवश्य करना। पाठशाला यानी स्कूल का होमवर्क तो घर पे आके जरूर करना, नहीं तो वो माइंड में बैठने वाला नहीं है। ऐसे यहाँ जो स्वाध्याय में चर्चा आती है, स्तुतियां पढ़ते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, उसकी एक पंक्ति पकड़ लो कि बस ये पंक्ति ही मेरे को पूरे दिन गुनगुनानी। अब बार बार जब उसका हम रिवीजन करेंगे तो मजाल है कोई हमें गलत परिणामों की ओर ले जाए, नहीं ले जा सकता। इसलिए हमें ऐसे जिन वचन को रात दिन गुनगुनाना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। अगला श्लोक है, जह जय सुदमो गाहरी अधिशय रस पसरम सुदपुपम तो तह तह पल्हादिजिरी नव नव संवेग सढ़ाए। जैसे जैसे अतिशय अभिधेय से भरा, जिसे पहले कभी नहीं सुना,
ऐसे श्रुत को अवगाहन करता है, तैसे तैसे नई नई धर्म श्रद्धा से आह्लाद युक्त होता है। आई ना बात कर कि जैसे 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 हम जिन वचनों को और अच्छे से पढ़ते हैं, अपन देखना कोई पूजन करी और फटाफट कर ली तो उसका अपन को रस नहीं आएगा, और वही पूजन हमने बहुत शांति से, जो पूजन हम 5 मिनट में करते हैं वो हम 20 मिनट में करें, आपको लगेगा कि मैंने पहली बार पूजन करी। उसका भाव ख्याल में आएगा, और जब भाव ख्याल में आएगा तब तो उसमें से रस निकलेगा। जब भाव ही ख्याल में नहीं आए, ऐसे फटाफट पढ़ ली तो कुछ भी रस निकलने वाला नहीं। तो कहा कि जैसे जैसे अतिशय अविधेय से भरा, अतिशय यानी ऐसा जो कभी भी हमें देखने में नहीं आया ऐसा, और अविधेय से भरा यानी ऐसा गजब का उसका अंतरंग है जो हमने कभी सुना ही नहीं, देखा ही नहीं। जिसने कभी गुलाब जामुन नहीं खाया हो, वो एक बार गुलाब जामुन ऐसा मुंह पे रखे हो गटक जाए तो उसे स्वाद आएगा। जब वो गुलाब जामुन का रस लेगा, थोड़ा सा चखेगा और उसको रस लेगा, जैसे एडवर्टाइज आती है ना, कैडबरी वगैरह कुछ भी ऐसी एडवर्टाइज, कैसे खाते दिखाते हैं एडवर्टाइज टीवी में, ऐसे दिखाते हैं और मन में लड्डू फूटा और कितना सारा बताते हैं, उसकी कितनी क्वालिटी गिनाई जाती है। ऐसे शांति से जब हम उसका रस लेते हैं ना रजत भैया, तब हमें उसका आनंद आता है। आदित्य भैया आदि नवाद ख्याल में तो आनंद चाहिए है ना, रस चाहिए है ना, तो क्या करना पड़ेगा कि हमें उसको शांति से पढ़ना पड़ेगा। तो नया नया अभिधेय से भरा, जिसे पहले कभी नहीं सुना, ऐसे श्रुत को अवगाहन करता है। तैसे तैसे श्रुत को अवगाहन किया, सुना, हमने ग्रहण किया, तो उससे क्या हुआ, वैसे वैसे नई नई श्रद्धा से आह्लाद युक्त होता है, वैसे वैसे उसको आनंद बढ़ता है। अभी आपको आनंद बढ़ेगा, मैंने शुरू में चर्चा करी थी ना कि मंदिर बन रहा है तो अभी आनंद आपका और बढ़ेगा, और उग्र होगा, और मजा आएगा। और जैसे अगला कोई प्रोग्राम होगा ना, आप देखना उसमें आप सभी की उपस्थिति और आप सभी के अंतरंग प्रभावना कितनी गजब की होने वाली। मैं पहले मतलब इसलिए बता के जा रहा हूँ कि मैंने खुद ऐसा अपनी आंखों से देखा है, बहुत आनंद आएगा, बहुत गजब का। आपको आपने बताया ना कि ऐसा शिलान्यास जैसे पंच कल्याण हो गया हो, बिल्कुल ऐसे ही लगता है। मतलब ऐसे ही अब जो आगामी अभी विधान वगैरह कुछ होगा तो ऐसा लगेगा जैसे दोबारा पंच कल्याण हो, दोबारा शिलान्यास हो रहा है, ऐसा मजा आएगा। यानी जिनेंद्र भगवान के मार्ग की एक बार रुचि लगे तो उसे अन्य की अपने आप रुचि हो जाती है, अपने आप उसका रोम रोम रोमांच से भर जाता है। तुम भजन पढ़ते हैं, रोम रोम पुलकित हो जाए, गजब गजब के भजन है, बार बार पढ़ो, बार बार सुनो, आनंद यहीं पे मिलने वाला है। अगला है जम अन्नानी कम्मम खवेदि भवसय सहस कोटिहि तमणानी तिहि गुत्तो हवेदि अंतो मुहूर्तेणम छठ दुम दशमठ बाल सेहिम अन्नानी यस जासोहि तत्तो बहु गणदैया होज्जद जिमि दर्शनानिस। अर्थात सम्यक ज्ञान से रहित अज्ञानी जिस कर्म को लाख करोड़ों भवों में नष्ट करता है। ये मतलब मैंने आपको पूर्व में बताया था कि शास्त्रों के मूल सूत्र यहाँ पर लिए हैं, और अपन 10 दिनों में बैठे हैं ना, तो 10 दिनों में अपन कोई विशेष ग्रंथ को एक साथ लेकर चर्चा कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मूल शास्त्रों में से मूल जो प्रयोजनभूत श्लोक हैं, जो मुख्य हैं, उनका सार समझ में आ जाए तो हमें वर्तमान में यदि एक सूत्र पढ़ा तो हमने एक अध्याय पढ़ लिया, ऐसा ख्याल में आना चाहिए। तो एक अध्याय का सार, एक अध्याय का निचोड़ हमारे लिए मिल गया, इसके लिए अपन इन सूत्रों की चर्चा करते हैं। क्या कहा, सम्यक ज्ञान से रहित अज्ञानी जिस कर्म को लाख करोड़ों भवों में नष्ट करता है, उस कर्म को सम्यक ज्ञानी 3 गुप्तियों से युक्त होता हुआ अंतर मुहूर्त में क्षय करता है, नष्ट करता है। हाँ, डाला मैंने, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्न मानी त्रिगुप्ति ते, मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। इन 3 गुप्तियों के माध्यम से अंतर मुहूर्त कितना होता है, 48 मिनट। 48 मिनट में कुछ कम,
तो बोलो इतने कम समय में सम्यक ज्ञानी अनादिकाल के कर्मों को एक साथ पछाड़ देता है, और अज्ञानी जो सम्यक ज्ञानी नहीं है वो करोड़ों भव भी लग जाए तो नष्ट नहीं कर पाता। तो ऐसे उत्तम शब्द यही सूचना करता है कि हमें भी सम्यक दर्शन सहित ही धर्म करना है। सम्यक दर्शन से रहित होकर धर्म तो अनादिकाल से किया, अब मुझे सम्यक दर्शन लेके ही इस पर्याय से निकलना है, ताकि हमारा आगामी रास्ता खुल जाए, साफ हो जाए। अज्ञानी के 2, 3, 4, 5 आदि उपवास करने से जितनी विशुद्धि होती है उससे बहुत गुनी शुद्धि ज्ञानी को भोजन करते हुए भी होती है। आती बात ख्याल में? क्या? हाँ? इन बातों पे तो विवाद है। अरे मुनिराज ध्यान करते हुए भी और जो सम्यक दृष्टि वो हाथ कर और बोला निर्जरा। सही बात है। आती ना बात ख्याल में? इसका मतलब क्या है कि अभी हम ज्ञानी नहीं है, मतलब अपन को इतने अभी खुश नहीं होना है। अभी हम ज्ञानी नहीं हैं, अभी हम अज्ञानी ही हैं। अभी हमें ज्ञानी होना है। काय के लिए? कि अज्ञानी के यानी हमारे घर में किसी ने उपवास किया तो जो 1, 2, 3, 4 10 दिन का उपवास करें तो 10 दिन के उपवास का फल उतना नहीं है। कितना? जो ज्ञानी है वो भोजन करते हुए उससे ज्यादा पुण्य अर्जित करता है। क्यों? अच्छा, इसमें अपन को ऐसा प्रश्न आता है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसकी भोजन के प्रति आसक्ति रहती ही नहीं। अज्ञानी उपवास करता है तो भी भोजन की आसक्ति हृदय में पड़ी है, और ज्ञानी भोजन करता है तो भी उसके हृदय में भोजन की आसक्ति नहीं पड़ी। ये मैं कह रहे थे बाबू युगल जी, हाँ बोले तुमने उपवास किया तो बोले आज मेरे को भोजन नहीं करना है। बोला तुमने दोष लग गया, तुम्हारे उपवास में दोष लग गया कि भोजन नाम है मतलब नहीं करने मतलब नहीं करना कर, मतलब सही बात। एक तो करता बने पहले से, हाँ, और मैं करने वाला था, भोजन नहीं मैं आज नहीं करना। करूंगा। बोले इतना तो तुम कर लेते तो याद नहीं करते भोजन, बिल्कुल इतना छोड़ कर भी याद अपने कैसे? तप वाले धर्म में चर्चा आएगी, इसके उपवास के अपन चर्चा करेंगे। तो क्यों बताया कि उपवास करो, लेकिन उपवास में मूल किसे रखना? अपने आत्मा को मूल रखना। उपवास नहीं, उपवास करना है, इसके लिए निषेध नहीं है कि उपवास नहीं करो, उपवास करना चाहिए। उससे क्या है? आलस्य नहीं आता, उससे अपने कथाएं जागृत नहीं होती है। बहुत सी चीजें ऐसी आती हैं कि अपन व्रतों में कुछ विशेष बना के खाते हैं सब चीजें, तो उससे अपन को आलस्य आता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि उपवास करो, एकासन करो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है एकासन करके दुकान चलाओ, उपवास करके टीवी देखो, ये नहीं उसका मतलब। उसका मतलब ये है कि उपयानी, हाँ, उपयानी पास, और वास यानी रहना। कहाँ रहना? आत्मा के पास रहने का नाम उपवास है। बाहर की भोजन आदि की क्रिया छोड़ देने का उपवास नाम नहीं है। वापस आते हैं। इतनी शीघ्रता से कर्मों को काटने की शक्ति अन्य तप में नहीं है। इतनी शीघ्रता से कर्मों को काटने की शक्ति अन्य तप में नहीं है। यह स्वाध्याय का ही अतिशय है। मैंने आज आपको डाला था ना भैया, वो पढ़ रहा था मैं, तो इसी में मुझे मिला तो मैंने उसकी फोटो खींच के डाली। स्वाध्याय के बारे में आप डाल देना ग्रुप को, देख लेंगे। अपने और दूसरों के उद्धार के उद्देश्य से जो स्वाध्याय में लगता है, किसके? अपने और दूसरों के उद्धार के उद्देश्य से, जो उद्देश्य से जो स्वाध्याय में लगता है वह अपने भी कर्मों को काटता है और उसमें उपयुक्त दूसरे के भी कर्मों को काटता है। सर्वज्ञ भगवान की जो आज्ञा है कि कल्याण के इच्छुक जिन शासन के प्रेमी को नियम से धर्मोपदेश करना चाहिए, ये जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। उसको अपन को आज्ञा किसे कहते हैं? आज्ञा कि बात कही है, माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि उन्होंने कह दी अरे हुई आज्ञा होगी कुछ, ऐसे थोड़ी कि हम मान ही लें। तो आज्ञा यानी सिरोधार, सिर माथे पर। भगवान हमारे सबसे पहले, माता पिता दूसरे नंबर, जन्माणी माता सबसे पहले, अरिहंत पिताजी सबसे पहले, और उसके बाद में हमारे व्यवहार के माता पिता हैं। वो भजन याद आ गया किनका? आज अपन चर्चा करें, शरणी भैया गाते ना कभी कभी, भूल कर अपना घर
जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। भजन में आता है तुझको और समझना है मुझको, क्योंकि भजन तो भगवान की तरफ से है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे कितनी बार भूला। गजब गजब के भजन हैं, इनको तो गुनगुना पढ़ते रहो, ऐसा लगता दिन भर। यदि सुबह उठे तो कोई फिल्मी गाना सुन लें तो दिन भर वो फिल्मी गाना अपने माइंड में चलता है। और सुबह उठे और एक बार हमने 12 भावना की पंक्ति सुन ली, भजन सुन लिया तो दिन भर भजन। कोई पूछने लगता है ग्राहक मुझसे कि क्या तुम दिन भर से गुनगुना रहे हो? भैया मैं सुन लिया था सुबह, तो है अपने। कभी कभी सुबह से उठे और कहीं पे एकदम से कहीं गाना चल रहा हो तो वो गाना गुनगुनाने में आ जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें भजन का ही उद्देश्य बनाना पड़ेगा कि मुझे सुनना है सबसे पहले तो क्या, भजन, 12 भावना, पूजन, यही करना है ताकि हमारा माइंड दिन भर उसी में लगा रहे। तो अपने और दूसरों के उद्धार के उद्देश्य से जो स्वाध्याय में लगता है वह अपने भी कर्मों को काटता है, उसमें उपयुक्त दूसरे के कर्मों को भी काटता है। तो सर्वज्ञ भगवान की जो आज्ञा है कि कल्याण के इच्छुक जिन शासन के प्रेमी को नियम से धर्मोपदेश करना चाहिए, उसे उलझाना नहीं चाहिए। नियम से धर्मोपदेश ही करना चाहिए। ये धर्मोपदेश की जगह अन्य क्रियाओं में उलझा दे, वो वास्तव में जिन शासन का जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानने वाला ही नहीं। जो जिन धर्म को हृदय में धारण करना चाहता है, जो प्यासा है, उसे पानी पिलाएंगे कि उसे अपन दिखाएंगे कि चलो अपन कुआं खोद के आते हैं, चलो थोड़ी अपन नल की सैर करके आते हैं, क्या कराएंगे? प्यासा है तो पानी ही पिलाना पड़ेगा ना। तो जिसे जिनेंद्र भगवान का अमृत चाहिए है उसे अमृत ही देना चाहिए ताकि उसके अनादि काल की जो मिथ्यात्व की कारण से तप अंदर में तप रहा था उसकी वो प्यास समाप्त हो जाए। नियम से धर्मोपदेश करना चाहिए। दूसरों को उपदेश करने पर वात्सल्य और धर्म प्रभावना होती है। श्रुत भी रत्नत्रय के कथन में संलग्न होने से तीर्थ है। क्या कहा? जो अपन ये जिन देशना की चर्चा कर रहे हैं ना, ये श्रुत है। ये अपने जिनवाणी क्या है? श्रुत है। तो ये श्रुत भी तीर्थ के समान है। हमने ये चर्चा करी, मतलब हमने तीर्थ वंदना कर ली। हमने मुनिराजों की चर्चा करी, यानी हमारे सामने प्रत्यक्ष मुनिराज विराजमान है। हमने भगवंतों की चर्चा करी, आंख बंद करो अपन को भगवान ही दिखाई देते हैं, जिनवाणी माता ही दिखाई देती। जो जैसे अपन लोग तो डेली स्वाध्याय में सुनने वाले हैं, कहीं कहीं मैं जाता हूँ, नए लड़के आते हैं 10 लक्षण, अपन ऐसी चर्चा करते हैं, वो ऐसे देखते हैं जैसे कोई अपन अजूबे वाली बात कर रहे हो, कोई गोल गोल घुमाने वाली बात कर रहे हो, जैसे कोई मैजिक चलता हो। ऐसे पंडित जी बातें करते हो, उसी की बातें करते हो, उस समझ में तो कुछ आता नहीं है, आप तो वही बताते रहते हो, ऐसा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये कितने हीन पुण्य के धारक हैं और कितना उनके ऊपर करुणा अपन को आनी चाहिए कि बेचारे भोले जी का गुरुदेव श्री नहीं कहते थे, क्या कहते थे? भोलेला भगवान। यानी सब जीव भूले हुए हैं, बस उन्हें एक दिशा देने की जरूरत। तो हम सभी क्या कर रहे हैं कि हम तीर्थ वंदना कर रहे हैं। श्रुति भी रत्नत्रय के कथन में संलग्न होने से तीर्थ है। प्राणों के कंठ में आ जाने पर भी साधु को, इसमें चर्चा आ रही है, तो क्या कहा कि प्राण कंठ में भी आ जाएं तो भी साधु को आगम का अभ्यास अवश्य ही करना। प्राण कंठ में आ जाए, मरने की कीमत पर भी आगम का अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, तो ये बात साधु अकेले के लिए है कि मेरे लिए भी? जब हमारे तीर्थंकरों ने साधुओं को ये बात कही है तो अभी तो हम बहुत पीछे हैं, मुझे तो और पहले आगे तैयार होना पड़ेगा। जब साधु के लिए ये बात कही है तो मुझे भी तो, मैं तो बहुत पीछे हूँ, मैं तो साधु भी नहीं हूँ, तो मुझे तो और अच्छी तैयारी करना चाहिए। उस वस्तु को छोड़ देना चाहिए जिसको लेकर कसाय रूपी अग्नि उत्पन्न होती है। अपने सामने ऐसे कई प्रसंग बनते हैं, उस वस्तु को छोड़ ही दो जिससे कसाय रूपी अग्नि उत्पन्न होती है। कैसी वस्तु? अपने पास उदाहरण बहुत से रहते हैं। मेरे पास उदाहरण मेरे घर का है, क्या कि
मेरे मतलब जो पापा लोग के बंटवारा हुआ, तो पापा को खेत मिला और एक प्लाट मिला। अब उस प्लाट में अपने जो चाचा हैं वो चाचा साइन ही नहीं कर रहे। अब बाकी क्या हुआ कि एक बार कई साल हो गए, फिर अभी हम लोगों ने 1.5-2 साल पहले जो साइन करना चाहते थे उनसे उतना काम कंप्लीट करा लिया। अब उसमें बार बार अपन को कसाय रूपी अग्नि उत्पन्न हो रही है, क्या कि वो साइन नहीं कर रहा, वो साइन नहीं कर रहा, वो साइन नहीं कर रहा। अरे पापा से हम चर्चा करते हैं, पापा कहते हैं अपनी है अपन क्यों छोड़े। मतलब उनका कहना भी, जिनने पाई पाई से जीवन में ईमानदारी से कमाया है उसको ऐसा लगता है कि जो हमें मिला हम वो क्यों छोड़ें। लेकिन अपन ने समझा है तो हम लोग चर्चा करते हैं आपस में, पापा देखो आपको तो जरूरत है नहीं, मैं कहता मुझे भी जरूरत नहीं है, उसको आज चाहिए आज ले ले। उतनी जगह जो साइन नहीं कर रहा ना, बिल्कुल परेशान नहीं हो, आज ही वो जगह उसको दे दो, मुझे चाहिए ही नहीं। हम दोनों भैया की एक सी भावना रहती है, क्या, जिससे निरंतर कसाय बन रही है। कसाय क्यों बन रही? मेरी जमीन, मेरी जमीन, मेरी जमीन। अरे अपना ठिकाना तो है नहीं, कहाँ जमीन लेके जाएंगे? आती ना बात ख्याल में। ऐसे अपने आसपास कई प्रसंग हैं, छोटे छोटे से बड़े बड़े भी। एक बार वो कॉइन बॉक्स चलते थे पहले, भाई साहब कॉइन बॉक्स चले थे ना, 1 रुपए डाल के फोन पे बात कर। एक बार एक छोटे बच्चे का 1 रुपए का कॉइन फंस गया। अब हम लोग अपनी ग्राहकी चला रहे हैं, जनरल स्टोर की ग्राहकी बहुत ज्यादा परेशानी वाली रहती है, छोटी छोटी चीजें रहती हैं, चोरी हो जाती है। और एक जन ने कॉइन डाला, उसका कॉइन फंस गया। अब बोलता है हमारा 1 रुपए दो। अब मुझे उस समय, भाई बहुत पहले की बात है, भैया हम तो नहीं देंगे, तुम्हारा कॉइन फंसा, तुम जानो, अपनी ग्राहकी चलाएंगे ना, तुम्हारे 1 रुपए देंगे। नहीं मुझे तो 1 रुपए दो, नहीं माना, थप्पड़ मार दिया। कहता है कि कहीं मिल जाना रात में चक्कू मार देंगे। बाद में मुझे समझाया, मेरे जो टीचर थे तभी वहां पे आए, उन्होंने कहा भैया 1 रुपए की बात थी, दे दे, क्यों ज्यादा माथा खराब करती, 1 रुपए की तो बात थी ना। यानी 1 रुपए से यदि वो तुम्हें ऐसा कह के जा रहा है कि मैं तुम्हें चक्कू मारूंगा, अरे इससे अच्छा है परिणाम खराब होने से बचाओ ना भैया अपने आप से। आधी बात ख्याल में। तो अपन छोटे छोटे प्रसंगों में कितने परेशान हो जाते हैं, और वहां अपन विचार करें अच्छे शांति से तो कोई बड़ी चीज नहीं है। 1 रुपए क्या होता है? कुछ नहीं भाई। आप मेरे समय के लिए 1 रुपए कुछ नहीं है, आपके बड़ों के समय का तो 1 रुपए बहुत कुछ होता था। लेकिन तो उस समय ये ख्याल भी नहीं आती बात, जब कसाय की तीव्रता रहती है ना तो ख्याल नहीं आती। रस ग्राहकों का रहता है तो ख्याल में नहीं आती। मेरे ग्राहक डिस्टर्ब हो रहे, तुझे 1 रुपए की पड़ी क्या? तो ऐसे ही कहा कि उस वस्तु को छोड़ देना चाहिए। अपने जीवन में ऐसी कोई भी प्रसंग बन रहे हो, ऐसे सारे प्रसंगों में समझो कि इससे यदि कसाय बनती है तो मैं ऐसे प्रसंगों को दूर से ही नमस्कार करता हूँ जिससे कसाय रूपी अग्नि उत्पन्न होती है, और उस वस्तु को अपनाना चाहिए। किस वस्तु को? जिसके अपनाने में कसायों का उपशम होता है, उस वस्तु को अपनाओ। जहाँ पे कसाय की अग्नि जल रही थी वहां ऐसा विचार करो, अरे मैं तो मेरी तो ये वस्तु है ही, मुझे तो मेरा भगवान आत्मा ही प्रिय है, मुझे तो मेरा आयतन ही प्रिय है, मुझे तो वीतराग धर्म ही प्रिय है। ऐसी वस्तु को अपनाओ जिससे हमारे अनादि काल की कसाय का उपशमन होवे, धीरे धीरे शांत होवे, और हम उस सिद्ध भगवान जैसे हम भी उस सिद्ध धाम में विराजमान होंगे। ऐसे गजब गजब की चर्चा इनमें आती है। अब कसाय के बारे में और चर्चा भी है, थोड़ी सी अर्पण पढ़ लेते हैं, अभी समय है अपने पास, है ना। कसाय क्या करती है? कसाय समीचीन ज्ञान रूपी दृष्टि को मलिन कर देती है। उत्तम क्षमा धर्म पर ने क्रोध की चर्चा करी। कसाय जो है समीचीन ज्ञान रूपी दृष्टि को मलिन कर देती है। मन में कसाय जागृत हुई, अब हमारा जो अच्छा ज्ञान है वो कैसा हो जाएगा? उग्र हो जाएगा। हमारा जो अच्छा ज्ञान था वो बेकार हो जाएगा, उस समय अपना काम नहीं करेगा। क्या कहा आगे? सम्यक दर्शन रूपी वन को उजाड़ देती है। कसाय सम्यक दर्शन रूपी वन को उजाड़ देती है। पहले तो ये बताओ कसाएं कितनी होती हैं? कौन कौन सी? और वो 9 कसाएं? 25। हास्य, अरति, शोक, भय, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, है ना। और अनंत अनुबंधी की 4, अप्रत्यक्षानुबंधी की, संजलन की, और प्रत्यक्षानुबंधी 16 और 9 25। ऐसे कसाय पहले ख्याल में तो आना चाहिए कसाय है। अपन हास्य को कसाय मानते कि नहीं वैभव जी? भाई साहब हास्य को कसाय मानते कि नहीं? शोक करते हैं, शोक को कसाय मानते हैं? आदेश हुई
शोक करते ना, कसाय मानते कि नहीं? कि नहीं मानते। अभी हम तो शोक के समय विचार भी नहीं करते ये कसाय है, अभी हास्य के समय विचार भी नहीं करते कि कसाय है ना। अपन तो आनंद अच्छा लगता है अपन को सुनने में, समझने में। भाई एक ये परिपाटी होती है कि जिनेंद्र भगवान की बात कैसे पिलाई जाए लोगों को, तो बीच बीच में थोड़ी सी अच्छी चर्चा करी जाती है, थोड़ी सी सूत्र दिए जाते हैं, सिद्धांत दिए जाते हैं, और फिर धीरे से एक आध उदाहरण दिया जाता है जिससे थोड़ा सा उनको जागृति आ जाए। लेकिन उसमें फंस जाने के लिए उदाहरण नहीं दिया, सिद्धांत पकड़ने के लिए उदाहरण दिया जाता है। तो कहा कसाय जो है वो सम्यक दर्शन रूपी वन को उजाड़ देती है, चारित्र रूपी सरोवर को सुखा देती है, तप रूपी पत्रों को जला देती है, अशुभ कर्म रूपी बेल की जड़ जमा देती है, शुभ कर्म के फल को रसहीन कर देती है। कसाय आएगी, पुण्य का उदय भी होगा ना, तो वो रसहीन हो जाएगा, उसमें हमें कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। प्राणियों का घात करती है, अच्छे मन को मलिन करती है, हृदय को कठोर बनाती है, वाणी को असत्य की ओर ले जाती है। किसी भी प्रकार की कसाय हो उसको छुपाने के लिए हम क्या नहीं करते, झूठ बोलते हैं, छुपाते हैं, मायाचारी करते हैं, कोई समझ न ले, कोई देख न ले, इस प्रकार से बचने का उद्यम करते हैं। अपन को लगता है कि हम बच गए, लेकिन कर्म ने अपनी व्यवस्था कभी भी छोड़ी नहीं, उसने कभी भी कहीं कसर नहीं छोड़ी। वो तो कहता है तुम बस चालू रखो और मैं यहाँ से डंडे लेके बराबर पीछे लगा हूँ। अपन बेईमानी कर लो, कर्म बेईमानी नहीं करता। एक कितनी गजब की बात ख्याल में आती है, आप सभी को पता हो, चेतन को भूला है, लेकिन कर्म कभी कर्म को नहीं भूला। कर्म जड़ है कि चेतन है, और चेतन जड़ है कि चेतन है। तो चेतन जड़ बना है और कर्म चेतन बना है। आधी बात है ना भाई साहब, कि कैसी व्यवस्था, कैसी विडंबना है। अपन को ऐसा लगता है अपना माथा फोड़ने क्या करें कि यार हम इतने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हैं और मुझे अपने चैतन्यता का ख्याल नहीं है, और जो कर्म जड़ है वो एकदम व्यवस्थित कार्य कर रहा है, एक भी मौका नहीं चूकता कि आप गलती करो, मैं तो पीछे से तैयारी करके बैठा हूं। तो हमें पक्के बनना है, काय के लिए? कि चैतन्य की प्राप्ति के लिए, चैतन्य के भान के लिए। कर्म हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसके लिए ये बात अपन को यहाँ पे समझ में आती है। कसाय वाणी को असत्य की ओर ले जाती है, महान गुणों का निरादर करती है। कसाय महान गुणों का निरादर, कसाय आ जाए तो भगवान के मंदिर में भी जीव चिल्लाने से डरता नहीं है। कसाय आ जाए तो लड़ाई झगड़े मंदिरों में होने लगते हैं। क्या ये सही बात है? मतलब 10 लक्षण काय के लिए मनाए जा रहे थे कि परिणाम शांत हो गया, और उसी में कसाय प्रारंभ उसी। सही बात, सही बात। कसाय दूसरों को दोष लगाते हैं। और सुनिए, वापस आइए, हमारे एक सीनियर भाई साहब थे, अमोल जी पाटिल, महाराष्ट्र के। तो जब भी स्वाध्याय करते करते कोई किसी को नींद आने लगती और कोई अपनी बातों में लग जाता, जैसे अभी अपन लगे थे, तो वो कहते थे लौट आओ। कहाँ लौट आओ? यहाँ लौट आओ भैया, हो गई बातें अपनी। बीच बीच में ऐसा करके वापस खींच लेते थे कि लौट आओ, ऐसे बिल्कुल धीरे से कहते थे और सबके सब वापस से लौट के लग जाते। क्या कहा? लौट आओ। दूसरों को दोष लगाती है। कौन? कसाय। महापुरुषों के गुणों को भी ढांकती है, अपने अवगुणों को उजागर नहीं होने देती और महापुरुषों के गुणों को ढांकती है। अपन कभी देखना, लोक में जो व्यक्ति गलत काम करता है वो दूसरों में जरूर कमी दिखाता रहता है। क्यों दिखाता है? अच्छा पता है? कि मेरी कहीं कमी उजागर नहीं हो जाए, इसलिए दूसरों की कमियां निरंतर उजागर करते रहो। सीरियल में नहीं आता है, एक बहू सास के साथ निरंतर कान भरती रहती है, दूसरी बहू क्या करती है? वो सही होती है, लेकिन दूसरी बहू निरंतर कान भरती रहती है। उस क्यों कान भरती है? कि उसको जो गलतियां करनी है, उसको जो उद्दंडता करनी है, वो उसके सामने नहीं आ जाए, इसलिए अच्छाई वाले को बुरा दिखाते हैं। ऐसे सीरियलों में कुछ दम नहीं होती है, पिक्चर में कुछ दम नहीं होती, वही 2-4 चीजें होती हैं। हमारे पापा तो जब भी चर्चा करते हैं कहते भैया वही तो पात्र होते हैं, वही वैसे के वैसे, सिर्फ चेहरा बदल दिया जाता है, सिर्फ पात्र बदल दिए जाते हैं, बस थोड़े से स्टोरी बदल दी जाती है, बाकी वैसे ही का वैसे मैटर रहता है।
कुछ अलग से नहीं होता। तो महापुरुषों के गुणों को ढांकती है, मित्रता की जड़ खोदती है। जिन मित्र होंगे ना तो कसाय होगी तो मित्रता की जड़ खोदेगी यानी उसमें से अवगुणों को निकाल के सामने लाएंगे। अरे तुम ऐसा करते हो, अरे उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। ऐसी मित्रता की जड़ें खराब कर देती है, कमजोर कर देती है। किए हुए भी उपकार को भुलाती है। अपन ने देखा होगा, अपन बहुत अच्छा काम करते रहते हैं, कदाचित एक गलती हो जाती है तो सारे के सारे लोग चढ़ बैठते हैं। भाई एक गलती के कारण उस पर अपन सारे के सारे चढ़ बैठ गए, और उसने जो है ना इतने समय से इतना अच्छा योगदान पूरे अपने क्या कहते हैं अपने समाज को दिया है, वो कहाँ गया? उसको गौण करके, एक गलती हुई है उसको गौण करके हमें क्या करना चाहिए? वापस से स्थिरता करा के उसे धर्म मार्ग में लगाना चाहिए। तो किए हुए उपकार को भी भुलाती है, महानरक के गड्ढे में गिराती है, दुखों के भंवर में फंसाती है। इस प्रकार कसाय अनेक अनर्थ करती है। ऐसी भावना से हम सभी को कसाय को शांत करने का निरंतर उद्यम करते रहना चाहिए। हम सभी आज उत्तम मार्दव धर्म का दिन है। अपने परिणामों को उज्जवल बनाएं, सरल बनाएं, निर्मल बनाएं। क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, क्रोध आते समय ऐसा विचार करें। कसाय मेरा स्वभाव नहीं है, कसाय करते समय ऐसा विचार करें और अपने आत्मा का आनंद लेने के लिए इस मार्ग में लग जाएं। ऐसी मंगल भावना से अपन आज की वाणी को विराम देते हैं। भजन का 2 पंक्तियां अपन लेके चर्चा समाप्त करेंगे। भजन अच्छे लगते हैं नहीं लगते? नहीं तो आप चाहेंगे पंडित जी अपना रोज रोज भजन निकाल के बैठ जाएंगे। बहुत ही अच्छे भजन हैं, हमें पसंद है, इसलिए मैं भजनों की चर्चा कर लेता हूँ। और ये स्मारक की लिखी हुई डायरी है, इसके बाद मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। आप लोग भी दोहराएंगे। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है ना, धोए सा जीवन मौत है, जलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। मूंड मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। मूंड मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ भभूत रमाना तन पर, यदि भीतर का ज्ञान नहीं। व्यर्थ भभूत रमाना तन पर, यदि भीतर का ज्ञान नहीं। पर की पीड़ा में मोम सा, पर की पीड़ा में मोम सा, पिघलना है साधना, पाना नहीं जीवन को साधना। बहुत गजब है, देखो अगली पंक्तियों में बहुत गजब का मरम है। मंदिर में हम बहुत गए पर मन यह मंदिर नहीं बना। मंदिर में हम बहुत गए पर मंदिर नहीं बना। व्यर्थ दिवालय में जाना,
यदि मन समता से नहीं सना, व्यर्थ देवालय में जाना। यदि मन समता से नहीं सना, पल पल समता में इस तन का, पल पल समता में इस तन का ढलना है साधना, पाना नहीं जीवन का बदलना है साधना। हो सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन में पारायण हो। सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन में पारायण। पारायण समझ में आता है? पारायण इधर से उधर जाना। कि सच्चा पाठ तभी है जो जीवन में उतारे। पारायण यानी उतारे। श्वास श्वास धड़कन धड़कन में जुड़ी हुई रामायण हो। श्वास श्वास धड़कन धड़कन में जुड़ी हुई रामायण हो। तब सतपथ पर जन जन मन का, तब सतपथ पर जन जन मन का चलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। ऐसे जीवन को बदलने के लिए ऐसे गजब गजब के अपने पद्य हैं। गुनगुनाओ, आनंद करो, यही मार्ग अच्छा है। ऐसे हम सभी इस मार्ग में लगे। ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर वास वे